हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। जो आपको पढ़ाया गया उसका रिवीजन भी चल रही होगी, ऐसा उम्मीद है। पता नहीं आप कितना रिवीजन कर रहे हैं। लाइव क्लास आप सब लगातार कनेक्ट करके किया कीजिए, है ना। तो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। चलिए फिर, पिछले क्लास में मैंने आपको अवकलन के बारे में समझाया था, शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, अवकलन का जो रूल है वो बहुत इजी है। अवकलन के जो रूल्स हैं वो क्या है, बहुत ही ज्यादा इजी। बट उसका जो फिजिकल मीनिंग है लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती है। वास्तव में अवकलन करते क्यों है, क्या बेनिफिट है ना। तो इसके लिए मैंने आपको पिछले क्लास में कुछ बेसिक कंसेप्ट बताया था और उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप 2-3 बार उस वीडियो को देखिएगा। अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो आपका जो मिसिंग कंसेप्ट छूट रहा होगा, आपके दिमाग में नहीं जा रहा होगा, वो आप बहुत इजीली कवर कर पाएंगे। ओके, तो आपकी ड्यूटी है कि जो चीज़ भी कंसेप्चुअली आपको मिस हो रहा है उसको 1-2 बार रिवाइज कीजिए, और उसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत आएगा तो आप मेरे से पूछिएगा। इसके मेथड बड़े इजी हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था, फिर से कह रहा हूं, जो मैं इसके रूल्स पढ़ाने वाला हूं बहुत इजी है। बस मैं आपको समझाना चाह रहा था कि वास्तव में अवकलन में हम करते क्या है, अवकलन होता क्या है, क्यों करते हैं। और एक मजे की बात समझ लो आप, अवकलन के आने से ना, जो आप कैलकुलेशन करते थे परिवर्तन का दर निकालने के लिए, वो आसान हो गया। मतलब अवकलन जब आया तो ये नहीं कि कंसेप्ट टफ हुआ, अवकलन के आने से कंसेप्ट इजी हो गया था, कैलकुलेशन बच गया। आपको ज्यादा, जैसे याद करो, आपको मैंने बोला था कि जब भी परिवर्तन निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, है ना। अंतिम माइनस प्रारंभिक, दिमाग में रखना है इस चीज को भी। आगे बहुत बार यूज होगा, जहां परिवर्तन का मतलब आपको पूछा जाएगा तो वहां पे यूज करेंगे हम लोग अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो आप क्या क्या करते थे याद करो। पहले आप निकालते थे अंतिम माइनस प्रारंभिक, जब आप निकालते थे फिर उसका करते थे डिवीजन। आप देखना कितना लेंदी प्रोसेस था, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि अवकलन उसमें कितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया, है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि अवकलन आने से हमारी समस्या आसान हो गई, ये नहीं कि और समस्या बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं था। अब सुनिए, मैंने आपको बताया था कि अवकलन में हम क्या निकालते हैं, परिवर्तन की दर। तो मैंने आपको बताया था कि परिवर्तन के लिए आप क्या करते हैं, डेल्टा वाई, है ना। y का परिवर्तन x के सापेक्ष जब निकालते थे तो आप लिखते थे डेल्टा y और उसको भाग देते थे किससे, डेल्टा x से। लेकिन इसमें आपको यह समझना है फिर से कि अवकलन में क्या करेंगे। अवकलन में जो डेल्टा y है, जो आप परिवर्तन निकाल रहे थे, वो परिवर्तन जब बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा, उस वक्त आप डेल्टा y के जगह पे dy लिखेंगे। यह भी परिवर्तन है लेकिन यह छोटा परिवर्तन है, स्मॉल चेंज, है ना। और उसी तरीके से x का परिवर्तन भी बहुत छोटा होगा तो ये हो जाएगा dx। अच्छा, यहां पे जो आपने परिवर्तन निकाला था तो कितना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन था, याद है। पहले आपने y इनिशियल निकाला, फिर y फाइनल निकाला, फिर सबका डिफरेंस लिया। अच्छा सोचो, अगर ये परिवर्तन बहुत छोटा है तो क्या फिर से मुझे निकालना पड़ता y का परिवर्तन, x का परिवर्तन, और फिर उसके वैल्यू को कैलकुलेट करते। आंसर आप वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप देखना इसका जब अवकलन के रूल्स हम पढ़ेंगे तो उसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, वेरी वेरी सिंपल। तो ये सबसे मजे की बात है इसका, कि अवकलन आने से टफ नहीं हुआ, चीजें आसान हो गई। ठीक है, तो मतलब आपको समझ में आ गया है। y में परिवर्तन जब छोटा परिवर्तन हो तो आप dy लिखेंगे, उसी प्रकार से x का परिवर्तन भी छोटा होगा तो उसको dx लिखेंगे, और ये बन जाएगा dy बाई dx, और इसी को आप क्या कहेंगे, अवकलन, डिफरेंशिएशन। तो वास्तव में ये भी परिवर्तन ही है, मतलब यहां पर भी घटाएंगे ही, y में परिवर्तन, x में परिवर्तन, लेकिन वो परिवर्तन बहुत छोटा होगा। अच्छा, ज्यादा आपको समझने में दिक्कत हो तो एक बात समझ लो, y को x से भाग दिए, अरे y बाई एक्स, इतना तो समझते हो। समझ लो कि अवकलन में कोई चीज ऐसा है जिसको आप भाग कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो y को x से भाग दिए, और इसके बाद क्या किए, चूंकि मुझे परिवर्तन निकालना है तो यहां लगा दिए d, मतलब y के परिवर्तन को
आपने x के परिवर्तन से भाग दिया। और बस ये याद रखना है कि ये जो परिवर्तन है y का और x का वो बहुत ही छोटा है। y में परिवर्तन, x में परिवर्तन बहुत छोटा है। अगर y और x में परिवर्तन बहुत छोटा है तो उसको हम लोग कहेंगे अवकलन। तो सिंपल सा कंसेप्ट, y को आप x से भाग दे रहे हैं और y का परिवर्तन है इसलिए d लगा दिए, x का परिवर्तन है यहां भी d लगाएं और ये बन गया dy बाई dx। छोटा चेंज कहीं पर भी रहे तो आपको इसी तरीके से लिखना है। जैसे कहीं पे रहेगा लेंथ में बहुत छोटा चेंज है तो आप dl लिख देंगे, मास में बहुत छोटा चेंज है तो आप dm लिख देंगे। जहां कहीं भी आपको स्मॉल चेंज को शो करना हो आप d लगा देंगे। समझने के लिए एकदम सिंपल कंसेप्ट। तो y में स्मॉल चेंज, y का परिवर्तन बहुत छोटा dy, x का परिवर्तन बहुत छोटा dx, लेंथ का परिवर्तन बहुत छोटा dl, द्रव्यमान का परिवर्तन बहुत छोटा dm। तो परिवर्तन जब बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल होता है, तो हम वहां पे यूज करते हैं dy, dx, dm, dl ऐसे। तो y का परिवर्तन, x का परिवर्तन बहुत छोटा है, दोनों परिवर्तन को हमने भाग दिया और यही चीज कहला गई क्या? अवकलन। अब ये तो हो गया इसका मतलब जो मैंने आपको बताया, फिर से मैंने एक बार रिकैप करने की कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं, इसके रूल्स क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है, जो इसके रूल्स हैं बहुत 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 इजी है, आपको यहीं पे सिखा दूंगा, याद करा दूंगा और प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अवकलन का हम पहला रूल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल, रूल नंबर फर्स्ट, आपको मैं लगभग 8-10 रूल बताऊंगा, 4-5 कम से कम याद रखेंगे। और जो बच्चे उतना भी नहीं रख सकते हैं, स्टार्टिंग के 2 रूल्स याद कर लेना, इतना तो कर सकते हो। बट हाँ, कोशिश कीजिएगा कि आप सारा रूल ही याद रखो। 8-10 रूल याद करने में क्या बुराई है? 8-10 बातें नहीं याद रख सकते क्या? तो पूरा कर लेंगे तो बहुत बेटर है। और अगर आप उतना नहीं कर पाए ना, तब भी आपको एटलीस्ट कम से कम 2 रूल्स दिमाग में रखना है, आपका 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 5% में क्या है, ठीक है। और अगर आप पूरा रख लेंगे फार बेटर है, तो आपको उसी हिसाब से करना है। चलिए सबसे पहला रूल हम देखते हैं, इसमें स्टार लगा लीजिएगा, ये रूल सबसे ज्यादा काम आएगा। और हाँ, अवकलन का रूल 11th में 12 में हर जगह बार बार काम आएगा। इवन आप आगे भी पढ़ेंगे, साइंस लेके मैथमेटिक्स आएगा तो वहां पर भी इसकी जरूरत आपको पड़ती रहेगी। चलिए फिर, तो सबसे पहले हम फर्स्ट रूल का डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट रूल में अपने को करना क्या है। तो जो पहला रूल है उसमें हम क्या करने वाले हैं वो सुनिए। पहला रूल क्या होगा, आपको दिया जाएगा y इक्वल टू, यहां पर लिखा हुआ है a का मतलब कि ये कोई नंबर है, कोई भी कांस्टेंट है, और यहां पर x टू दी पावर n, x का घात n है। जैसे एग्जांपल लिख देता हूं यहां पे मैं, कहीं पे लिखा हुआ है 3x टू दी पावर 7, देख लीजिए यहां पे, ये जो n है उसके जगह पे यहां 7 है और जो a है उसके जगह पे क्या है, 3 है। इसका मतलब मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि जब भी आपको ऐसा कोई फंक्शन दिखे जिसमें x का कुछ घात हो, x का कुछ पावर हो और इसके साथ कुछ नंबर या कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, गुना हो, मतलब ये x का गुणांक हो a और x का घात हो n, तो ऐसे चीजों का अवकलन कैसे करेंगे या ऐसे फलन का कैसे करेंगे हम लोग अवकलन, उसको देखते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले इधर कौन सा चर है, y, तो लिख लेंगे। इधर कौन सा चर है, x, तो वो भी लिख देंगे। और अवकलन कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, dy बाई dx। लेफ्ट साइड में जो चर होगा वो लिखेंगे, राइट साइड में जो चर होगा वो लिखेंगे, और यहां पर d लगाएंगे। ये क्या बन गया, y का परिवर्तन x के सापेक्ष। खैर अवकलन हो गया, ये y का अवकलन x के सापेक्ष, ऐसा भी आप कह सकते हैं। कैसे करेंगे इसका अवकलन, इस घात को, इस पावर को इस गुणांक यानी a के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। n को जब आप a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n इंटू a होगा। और फिर x पे जितना भी पावर है, x पर जितना भी पावर दिया गया है उसमें से 1 घटाना है। दिमाग में रखना है कि जितना भी पावर दिया गया x का, उसमें से 1 आप सबट्रैक्ट करेंगे, 1 आपको कम करना है। जब आप यहां पे कम करेंगे तो क्या बनेगा, n-1। क्लियर है क्या करने वाले हैं, आपको समझ में आ गया। जितना भी घात दिया जाएगा, जो भी पावर होगा उसको पीछे कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू ए हो गया, और फिर x को एज इट इज लिख के, और आपका जो भी पावर दिया जाएगा उसमें से 1
कम कर देना है, एक घटा देना है, सिंपल। अब जैसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाऊंगा, ये हो गया अपना रूल। जब भी x का कुछ घात हो आपको यही रूल लगाना है। इसी रूल के अकॉर्डिंग हम बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल अभी करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं, यहां पे देखते हैं करके, क्या मैंने बताया, जो भी आपका पावर है उसको इधर जो कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कीजिए। 7 इंटू 3 21, x को एज इट इज लिख देंगे और जितना x का पावर है उसमें से एक घटा दीजिए। 7 में से एक आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 6। लॉजिक क्लियर है? आ जाइए बहुत सारा एग्जाम्पल करके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की क्वेश्चंस होंगे, उसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल फर्स्ट, कोई आपको बोले y इक्वल टू 5x टू दी पावर 9। एकदम इजी से स्टार्ट किया हूं, बताइए इसका अवकलन क्या होगा, कैसे करेंगे? इसका अवकलन करने के लिए आप कैसे करोगे? हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स। लेफ्ट साइड में कौन सा चर है? y, राइट में कौन सा है? x। तो आपको लेफ्ट वाला डिवाइडेड बाय राइट वाला ऐसे लगाना है। तो dy बाई डी एक्स। अब बताइए क्या होगा? क्या कहा था मैंने? इस पावर को मल्टीप्लाई कीजिए कॉफिशिएंट के साथ। 9 इंटू 5 45। 9 इंटू 5 कितना हो गया? 45। और x को एज इट इज लिखेंगे और बताइए कितना पावर है? 9। जितना पावर है उसमें से एक घटा लेंगे। आपको घटाने अगर आता है ओरली तब तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आता है तो आप रफ में भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रफ में ये काम करके फिर आप बाद में लिख देंगे। 9 माइनस 1 कितना आएगा? 8। यही हो गया इसका अवकलन। बताइए कितना इजी है? क्या इससे आसान कोई चीज हो सकता है? कभी नहीं। तब भी बच्चे इसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं और 2 महीना 4 महीना में भूल जाते हैं। तो 2 महीने 4 महीने में आपको नहीं भूलना है, इसको लॉन्ग लास्टिंग रखना है, लंबे समय तक याद रखना है, यह आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए जैसे और एग्जांपल देखते हैं। अब करेंगे आप खुद से भी। जैसे सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, y इक्वल टू 7x टू दी पावर 8। खुद से कीजिए। हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स। करना है अवकलन, आप करो सॉल्व और एकदम इजीली इसको याद रखिए। क्या करेंगे? पावर को मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू 7 56। x लिखेंगे और जो पावर आपको दिया गया उसमें से एक कम कर देंगे। 8 माइनस 1 कितना हो गया? 7। इजी है या बहुत इजी है? वेरी वेरी सिंपल। और मैं बता दूं कि रूल नंबर फर्स्ट ही ज्यादा आपके फिजिक्स में यूज होगा। मैथमेटिक्स में तो आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे, बट आपके फिजिक्स में रूल नंबर फर्स्ट से ही मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल टू, मैं देता हूं आपको x टू दी पावर 9। अब करना है आपको इसका अवकलन। क्या करेंगे? करके देखिए। हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। अवकलन करना है तो हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स। इससे पता लग जाएगा कि आपने इसका अवकलन किया है। अब बताइए क्या होगा? कितना है इसका पावर, कितना है इसका घात? 9। इसका कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट मतलब इससे मल्टीप्लाइड नंबर क्या है? x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है? क्या कोई नंबर आपको दिख रहा है? नहीं। जहां पर कोई नंबर नहीं दिख रहा है वहां क्या है? 1। समझने के लिए तो आप मुझे बताइए 9 इंटू 1, ये हो गया आपका 9। x टू दी पावर, आपका पावर है 9, उसमें से एक कम कर दीजिए। रूल वही रहेगा, कहीं पर कोई रूल चेंजिंग नहीं करनी है। आ जाइए, 9 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा? 8। बोलिए क्या आपको थोड़ा बहुत समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कोई आपको दे दे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, खुद से करके दिखाओ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर खुद से कीजिए। आप रिप्लाई कर सकते हैं, हाँ आप नॉर्मली भी चैट में लिख देंगे, मैं समझ जाऊंगा। dy बाई डी एक्स, अगर आपसे ये पावर नहीं लिखा जाए चैट में तो आप नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x के कोफिशिएंट में कौन सा नंबर है? कुछ नहीं, मतलब 1। 2 इंटू 1, ये हो गया 2। x का जितना पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो x का पावर 2 था, उसमें से एक आप घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1। यस और नो? तो 2 में से आपने 1 घटाया, ये 1 बचा। अच्छा 1 बटा, तो आपको पता है 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसको डायरेक्ट 2x भी लिख सकते हैं।
सिंपल। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। फिफ्थ नंबर, कोई आपसे बोले y इक्वल टू 7x, बताइए इसका अवकलन। चलिए डिफरेंट है थोड़ा सा, दिमाग लगाओ खुद से। y इक्वल टू 7x, वेरी गुड। मैं देख रहा हूं आपका चैट और काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, तो ऐसे ही आप रिस्पॉन्स करेंगे तो और मजा आएगा। जो दिक्कत होगी आप बेहिचक मुझसे पूछोगे चैट में, कहीं पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको हर एक चीज क्लियर करने का कोशिश किया जाएगा। इसको कैसे करेंगे बताओ। जैसे यहां पर कोई नंबर नहीं था तो आपने 1 माना, ऐसी x का घात कुछ भी नहीं है, क्या मानेंगे 1। x का कोई पावर नहीं है, इसका मतलब वहां पे क्या है 1। अब कीजिए जो मैंने रूल बताया था उसको लगाओ, 1 इंटू 7 7, और x का जो पावर है उसमें से 1 घटाएंगे। x का पावर तो सर 1 है, 1 में से भी 1 घटाएंगे। रूल नहीं बदलने चाहिए, रूल वही रहेगा, क्वेश्चन चाहे कैसा भी आ जाए। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं। 1 माइनस 1 क्या हो गया, x टू दी पावर 0। अब शायद आपको पता होगा x टू दी पावर 0 का वैल्यू कितना होगा 1। अरे 5 का पावर 0 हो तब भी 1, 8 टू दी पावर 0 1, 6 टू दी पावर 0 1। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। पावर किसी का भी अगर आपको 0 दिया जाता है तो उसका वैल्यू क्या लेते हैं 1। तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये तो 1 बन गया, तो आंसर हो गया 7 इंटू 1, यानी सिर्फ 7। डन। तो इस चीज को आप याद भी रखेंगे, इसको स्टार लगा लीजिए और इसको लंबे समय तक याद रखेंगे ताकि आपको दिमाग में रहे, वरना कई बार बच्चे भूल जाते हैं और यहां पर कैलकुलेशन करने में टाइम लगाते हैं। तो ये चीज दिमाग में वैसे भी रखना है। जैसे 6th क्वेश्चन, y इक्वल टू 3x। अब जैसे 7x का 7 आ गया था, 3x का 3 आएगा। आप चाहे तो करके देख लें। dy बाई डी एक्स, कुछ भी घात नहीं है, 1 मानेंगे। 1 इंटू 3 3 होगा, x टू दी पावर 1 था उसमें से 1 घटाइए 0 होगा। क्या ये 3 बनेगा। कोई आपसे पूछे 3x का अवकलन 3, याद रखना जब x का पावर 1 ही रहे तो उसका अवकलन करने के बाद वो x खत्म हो जाता है। वैसे भी पावर 1 है, 1 में से 1 आपने घटाया मतलब x बचा ही नहीं। x टू दी पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो सिर्फ 7 आएगा। ऐसे मैं बोलूंगा 3x 3 होगा, 5x 5 होगा, समझ रहे हैं आप बात को, 2x 2 होगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं। 7 नंबर, y इक्वल टू 10x, बताइए इसका अवकलन क्या होगा dy बाई डी एक्स। कैसे करेंगे अवकलन। यहां पर x टू दी पावर कितना है 1, करिए मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10, और x टू दी पावर कितना था अपने पास 1, उसमें से 1 आप सबट्रैक्ट कीजिए, क्या बचेगा 0। आंसर कितना आएगा 10। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज 8th क्वेश्चन। देखिए, अगर मैं बोलूं y इक्वल टू, सिर्फ मैं आपको x दूं, अब क्या करोगे। आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, करके देखिए कैसे होगा। अगर आपको सिर्फ x दिया गया, कैसे सॉल्व करेंगे। x दिया गया, इसका मतलब इसके पीछे कौन सा नंबर है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। यस और नो। तो मुझे बताइए 7x का 7 था, 5x का 5 था, 2x का 2 था, तो 1x का 1 होगा। करके देखना है तो देख लो आप, x टू दी पावर 1, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 बनेगा, और फिर x टू दी पावर 0 होगा। तो क्यों करना, आंसर 1 होगा। 3x का 3, 5x का 5, 9x का 9, तो 1x का 1। गुड। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें एक ही x रहता है, उसका अवकलन अपने दिमाग में सेट कर लेना है। ओके, चलिए 9th नंबर, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन का पैटर्न। y इक्वल टू 7x टू दी पावर -4, अब क्या होगा। मैंने यहां पे -4 कर दिया, तो -4 वाले को कैसे सॉल्व करेंगे आप, करके देखिए। कुछ नहीं करने हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था, रूल नहीं बदलने चाहिए। इसका मतलब आपको रूल वही लगाना है जो आपने पहले पढ़ा है। क्या था रूल, मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को। 7 इंटू -4, ये हो जाएगा -28। -4 इंटू 7 आपको करना है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -28। और x टू दी पावर, जितना पावर है उसमें से 1 घटाइए। अब यहां पर बहुत बच्चा गलती करता है, -4 में से 1 घटाइए, मैंने ऐसा कहा। -4 -1 क्या होगा, -5 होगा।
यहां पर मैंने बहुत सारे बच्चों को गलती करते हुए देखा है। वो जैसे 4 में से 1 घटाने पे 3 आया था, वैसे ही आप -4 में से 1 घटा के -3 मत लिख दीजिएगा, वरना गलत हो जाएगा। नहीं यकीन मेरे पे तो आप रफ में करके देख लो सब्ट्रैक्शन। -4 में से 1 घटाया, -4 -1 क्या आया? -5। देखो मैं आपको एक एक छोटा छोटा घटाव भी बता रहा हूं, क्यों? इसलिए कि आप कोई गलती ना करो। जहां मैंने देखा है लोगों को गलती करते, वहां पे आपको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं, तो आप ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो एक छोटा से छोटा सब्ट्रैक्शन भी करके दिखा रहा हूं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे 10 नंबर क्वेश्चन खुद से करके देखिए। y इक्वल टू 2x टू दी पावर -3। क्या करेंगे? रफ्तार में dy बाई डी एक्स लगा दीजिए फॉर्मूला। इसको मल्टीप्लाई करना इससे, -3 इंटू 2, ये हो गया -6, और x टू दी पावर -3 में से 1 घटाइए, -4। -3 में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -4 होगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए और देखते हैं। y इक्वल टू x टू दी पावर -8। मैंने पीछे कोई नंबर ही नहीं दिया आपको, जो इसका कॉफिशिएंट है मैंने कुछ नहीं दिया। क्या करेंगे? यहां मानेंगे 1। क्या कहा मैंने? रूल्स नहीं बदलने चाहिए। dy बाई डी एक्स, -8 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, -8 x टू दी पावर, अब -8 में से 1 घटा दीजिए, -8 -1 क्या आएगा? -9। यस और नो? थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ में आया? इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। आपको कोई अगर ऐसे दे क्वेश्चन तो क्या करोगे? 5/x²। अब क्या होगा? अब तो x ऊपर है ही नहीं, अब सॉल्व कैसे करेंगे? अब सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कुछ ऐसा उटपटांग सा दिखे, आपका पहला टारगेट है x को ऊपर ले जाना। जब तक आप x को ऊपर नहीं ले जाएंगे, तब तक हमारे फॉर्मेट में नहीं आएगा और तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले इसको ऊपर ले जाइए। कैसे होगा ऊपर? क्या आप सब जानते हैं कि जो पावर नीचे प्लस रहता है, ऊपर जाके माइनस हो जाता है? यस और नो? जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो अब समझ लीजिए। अगर ये प्लस में है, घात ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। अगर ये माइनस में होता तो ऊपर जाके प्लस हो जाता। तो अब क्या करेंगे? लगाएंगे अब इसमें अवकलन। क्या होगा इसका अवकलन? अब करेंगे अवकलन। ऐसे लिखने के बाद तो आपका dy बाई डी एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 5 इंटू -2, ये हो गया -10, और x टू दी पावर -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये बन जाएगा -3। यस और नो? क्लियर हो रहा है? 13 नंबर, अगर मैं आपको बोल दूं y इक्वल टू, देखते जाओ, 1/x टू दी पावर 8। पहले इस पावर को ऊपर लेके जाइए। क्या करेंगे? x टू दी पावर -8। अब कीजिए इसका अवकलन। कर देते हैं भाई। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, x के पीछे कौन सा नंबर है? 1। 1 इंटू -8 तो हो गया -8, x टू दी पावर -8 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो -8 -1 क्या होगा? -9। यस और नो? थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। मैं बोलता हूं कि अगर क्वेश्चन ऐसे दिया जाए तो क्या करोगे? √x। अब क्या होगा तेरा कालिया? अब करके बता, कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है, फिर वही कहानी। पहले आप इसको पावर बना लेंगे। क्या सभी बच्चे जानते हैं रूट का मतलब है पावर होगा 1/2? यस सर, जानते हैं। तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। रूल वही लगाने हैं जो आपको पहले पढ़ाया गया है। रूल नहीं बदलने चाहिए। तो यहां पर लगाएंगे dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स, बताइए x के पीछे का नंबर? सर कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 1/2, 1/2। फिर लिखिए x, जितना पावर है, कितना पावर है? 1/2 में से 1 घटाइए। ओ, इसका मतलब जैसे पहले घटाते थे वैसे ही घटाना है। यस। तो क्या होगा? जैसे आप इसको घटाएंगे, अगर ओरली घटा पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप जैसे घटाते हैं बचपन में वैसे घटाइए। हम एलसीएम लेंगे 2,
ये हो जाएगा 1 माइनस 2, ये सॉल्व करने के बाद आएगा -1/2। आई होप आपको इतना घटाने आता है। और मैंने आपको फर्स्ट डे भी कहा था कि फिजिक्स अगर आपको मेरे साथ सीखना है तो आप जोड़ घटाओ गुणा भाग अपना अच्छा रखना। बाकी मैं आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, बाकी जितनी भी नीड होगी मैं सिखाऊंगा। तो ये चीजें अपने दिमाग में आपको रखना है। तो यहां पर आ गया -1/2, मतलब यहां पे लिखेंगे -1/2। हो गया इसका अवकलन कंप्लीट। यही मेरा इसका अवकलन बनेगा। लेकिन मैं फिर से एक बात बता रहा हूं, इसमें स्टार लगाइए। क्या लगाइए? स्टार। इसको भी अपने दिमाग में रखना है ताकि कैलकुलेशन करने में आपका टाइम लैप्स ना हो। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब सुनना, इसमें याद क्या रखना है? क्या पावर -1/2 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? हाँ या ना सिर्फ बोलिएगा आप। माइनस है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगा, या उल्टा सोचो, नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस बना होगा। ठीक है। और मुझे बताइए, अभी आपको बताए थे जहां पर x⁻1/2 है, इसका मतलब क्या √x होता है? यस सर। इस बात को याद रखेंगे। कोई पूछे कि √x का अवकलन, आप एकदम ब्लाइंडली बताओगे 1/2 √x। इस वैल्यू को याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। ठीक है। तो जो 2-3 छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं वो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं अपने एक्सपीरियंस से कि कहां पे किसकी नीड होती है। तो कोई आपसे पूछे √x, आप अवकलन कर भी सकते हैं, रूल तो आपको करने आना ही चाहिए, बट इस रिजल्ट को याद भी रखेंगे ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपका टाइम बचे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, अगर कोई आपसे पूछे y = ऐसा दे दे वैल्यू 2 × √x, बताइए इसका अवकलन। क्या करेंगे? 2 को 2 रहने देंगे, x के जगह पे लिखेंगे पावर 1/2। अब करेंगे इसका अवकलन dy/dx। करके देखिए क्या होगा। पावर को पीछे के नंबर से मल्टीप्लाई, यानी 2 × 1/2 यानी 2/2, और x⁻ 1/2 में से 1 घटा दीजिए, अभी आप पढ़े थे 1/2 - 1 करेंगे तो क्या बनेगा? -1/2 यानी -1/2। यस और नो? बिल्कुल सर। अच्छा, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जो मैंने ट्रिक बताया उससे। √x का क्या मैंने बताया है? 1/2 √x, और साथ में कौन सा नंबर था यहां? 2 था। ये दोनों कैंसिल, आंसर आ गया 1/√x। आप देखिए यही लिखा हुआ है, ये दोनों कैंसिल, ये नीचे आके हो जाएगा 1/x⁻1/2, और इसी को आप लिखेंगे 1/√x। तो यही मैंने कहा कि अगर आपको याद रहेगा तो बहुत शॉर्ट तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। चलिए 16 नंबर, कोई आपको बोले y = 5, ऐसे दे, x लिखा रहे और यहां 3 रहे। इसका मतलब आई थिंक आप लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं जान लेंगे अभी। इसका मतलब होता है कि लिखा हुआ है 5, x⁻, यहां 3 है, इसका मतलब होता है ये लिखा हुआ है 1/3, x⁻ 1/3। अब लगाइए इसमें अवकलन। कैसे लगाएंगे? लिखेंगे dy/dx, पहले 1/3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, जब आप करेंगे तो ये क्या होगा? 5/3। ओके, फिर x⁻, कितना पावर है? पावर है सर 1/3, उसमें से 1 घटा दीजिए, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3, और ये हो जाएगा 1 - 3। कितना आ गया? ये आ गया सर -2/3, यहां पे हो जाएगा -2/3। मैं आपको सब्ट्रैक्ट करके भी दिखा रहा हूं। ये सब काम जो अच्छे बच्चे हैं ओरली कर लेंगे माइंड के अंदर, और नहीं हो तो रफ में जाके कर लेंगे। ठीक है, आपका ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से आ गया कंसेप्ट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, एक लास्ट क्वेश्चन। y = 7, ऐसे लिखा हुआ है, x यहां 5, कैसे लिखा जाएगा इसको? 7x⁻ 1/5। करके देखिए आप लोग सब खुद से, क्या आएगा? मुझसे पहले फटाफट आप कर लिया करो। इन दोनों का मल्टीप्लाई 7/5, x⁻ 1/5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 5 1 - 5 यानी -4/5। यस और नो? इजी है या बहुत इजी है? बताओ। बहुत इजी, वेरी गुड। ओके, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा टफ कर रहा हूं।
कहीं पर लिखा हो y इक्वल टू x रूट x, अब क्या होगा, क्या करेंगे, कुछ नहीं, वेरी सिंपल, x को x रहने देंगे, रूट x को अभी तो सर आप सिखाए थे 1/2 लिखना है, ठीक है। अब ये x का पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है, तो पावर आपको पता है जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा 1 और 1/2 दोनों को आप कंबाइन करके जोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा 1 + 1/2, कितना आ गया 3/2। ये आपका क्वेश्चन है। अब कीजिए अवकलन, कौन सा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, एकदम सिंपल है, करिए, पीछे कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या लेंगे 1 × 3/2, सर 3/2, ओके। और इसके बाद x⁻³ 3/2 है, उसमें से एक घटाना है, 3/2 में से आपको -1 करना है, इन दोनों का एलसीएम 2, 3 - 2 कितना आ गया सर, ये 1/2 आया, खत्म आंसर, यस और नो। तो एकदम इजी, ऐसा दिया रहे तो आपको पावर ऐड करके पहले पावर बना लेना है और फिर अवकलन कर देना है। क्या आप सबको समझ में आ रही है अच्छे से? क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप डरोगे या लड़ोगे? न डरना है न लड़ना है, इजी वे में सॉल्व करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट, आइए एक और देखते हैं, 19 नंबर, y इक्वल टू, कोई आपको बोल दे x² रूट x, अब क्या होगा, कुछ नहीं सर, x² ऐसे रहेगा और रूट x को पहले पावर बना लेंगे तो 1/2, दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 1/2 करेंगे तो कितना होगा भैया, ये हो जाएगा 415, 5/2, ये बन गया x⁻⁵ 5/2। अब कर लीजिए अवकलन, कैसे करेंगे, dy/dx, वेरी सिंपल, यहां कोई नंबर नहीं है मतलब 1 लेना है, 1 × 5/2, ये हो गया 5/2, x⁻⁵ में से 1 घटाना है, रफ में कर लेंगे ये काम, 2 5 - 2 कितना आ गया सर 3/2, वेल डन। सिंपल या वेरी सिंपल, आप खुद जस्टिफाई करो, चलेगा। और एक लास्ट 20 जो क्वेश्चन है लास्ट, वो देखते हैं क्या है, y इक्वल टू, अगर मैं आपको बोल दूं x, फिर ऐसे लिखूं x और यहां लिख दूं 3, ये कर लो बस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो मैंने फॉर्मेट बताया, जो मैंने मेथड बताया, इजी वे में लगाते चले जाएंगे। आ जाइए, क्या मैं इसको लिख सकता हूं x और क्या मैं इसको लिख सकता हूं x⁻⁴ 1/3, इसका पावर 1 इसका पावर 1/3, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 1/3 कितना आ गया 3 + 1/3, यानी ये आ गया x⁻⁴/3। अब लगा दीजिए अवकलन, dy/dx, ओके। अब लगाइए क्या होगा, इसके पीछे कोई भी नंबर नहीं है तो क्या मानेंगे 1 × 4/3 यानी 4/3, और x⁻, जितना पावर है उसमें से एक घटाना है, रूल नहीं बदलने चाहिए। इसको जब आप सबट्रैक्ट करेंगे 3 होगा, 4 - 3 कितना आ जाएगा 1/3। क्या बहुत इजी था? क्या आप एक बार x का पावर बना लेंगे तो क्या क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा? यस। तो यही आपका रूल फर्स्ट है, और इतने सारे अलग अलग फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, सभी पे कमांड होना चाहिए, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको आगे क्या कुछ होमवर्क दे रहा हूं जो आपको करना है, बस यहीं पे खत्म करते हैं क्लास को आपके होमवर्क के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपको करना है x², यहां 5x, नंबर 2 y इक्वल टू 7/x⁻⁻8, तीसरा क्वेश्चन यहां पे y इक्वल टू 2/x⁻12, फोर्थ क्वेश्चन y इक्वल टू 7x⁻⁻5। ओके, चलो फिर ये 4 क्वेश्चन कर लीजिए, एकदम इजी है, ये आप करके और रखेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन देख लेंगे क्या होता है। तो ये आपका होमवर्क है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 2 और आगे जो भी रूल्स होगा वो, ठीक है। तो इसको रिवीजन करना, कोई भी दिक्कत होगा आप मुझे बताइएगा, और बस अच्छे से प्रैक्टिस करना है, काफी काम आएगा, तो बहुत अच्छे से रिवीजन करनी है और अपने दिमाग में सेट करके रखना है। चलिए, थैंक यू।